हेलो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सभी के। तो खुश तो बहुत हो गए तुम। कल स्टोरी आ गई थी ना खुशी जी की। चलो सही है सही है। और कल लाइव भी अटेंड की थी तुम लोगों ने। खुशी तो बहुत ज़्यादा हो गई ना। चलो सही है सही है। यार मेरे को ना एक सजेशन लेनी है तुम सबसे। मैं अपना अलग चैनल खोल लूँ क्या? वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है, बट देखो अब कई लोग हैं जिन्हें खुशी जी के कंटेंट ही चाहिए यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ, लाइक मेरे दिमाग में आया क्या मैं अलग चैनल खोल लूँ जहाँ पे मैं अपनी ये रियल लाइफ जो भी मेरे में होता है, मतलब मेरी लाइफ में होता रहता है, मैं वो बता दिया करूँगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी तक जो भी हुआ है वो मैं बता दूँगी, लेकिन उसके बाद मैं क्या डालूँगी जब मैंने सब कुछ बता ही दिया तो। अब देखो वो तो ठीक है, मैं रोज़ दिन आए कांड करती रहती हूँ, बताती रहूँगी, बट यही है ना, तुम्हें चाहिए होगा कि डे बाय डे हर डे तुम्हें कुछ ना कुछ मिले। और हर डे तो मैं इतने कांड नहीं कर सकती ना यार, ना मैं जान के करूँगी कि मैं तुम्हें सुनाऊँ, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मैं फिर उसमें अगर मैंने चैनल बना भी लिया तो मैं उसमें कंटेंट डालूँ क्या? क्या डालूँ बताओ। खैर खैर ये सब बातें छोड़ते हुए तुम्हें बताऊँ, मेरे पास ना एक कंटेंट है, मैं तुम्हें वो सुनाऊँगी, बट जब मैं अपने घर वापस चली जाऊँगी ना तब सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे मरने का ना कोई शौक़ है नहीं। और तुम कह लो कि कुछ क्रीपी वियर्ड हॉन्टेड रिलेटेड ही है, मैं तुम्हें सुनाऊँगी, बट घर पहुँचने दो मुझे बस। मेरे घर तुम मुझे पहुंचने दो, फिर मैं देखना कैसे तुम्हें सुनाती हूँ कि मेरे साथ इन दिनों हो क्या रहा है। अभी मैं बोल नहीं सकती, डर लगता है, इसलिए। अब तुम लोग कहोगे कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पियो। भाई नहीं पीनी, यहाँ पर कोक पी के भी कुछ नहीं होता, माउंटेन ड्यू तो क्या ही कर लेगी। हाँ आज क्या बताऊँ मैं तुम्हें, सोचने दो, मुझे कुछ पता ही नहीं आज मुझे बोलना क्या है, क्योंकि ना मैंने कांड तो वैसे बहुत सारे कर रखे हैं, लेकिन एट ए टाइम मुझे कुछ याद आता नहीं है, मेमोरी प्रॉब्लम वही है बस। बाय द वे यार मैं तुम्हें बता दूं कि खुशी जी जल्दी ही लाइव आने वाली हैं। डेट 11 जुलाई तुम पक्की समझो, बाकी टाइमिंग हम फिक्स करके तुम्हें बता देंगे, तुम सबको बता देंगे। और हाँ लाइव तो पक्की है 11 जुलाई की, तो तुम सब रेडी रहना और देखते हैं उस दिन क्या होता है। ओके। और यार तुम सब ना मुझे ना सजेस्ट करो, कोई हॉरर मूवी सजेस्ट करो, मुझे यहाँ पे देखनी है, क्योंकि मुझे ना मज़े लेने हैं। तो मुझे हॉरर मूवी सजेस्ट करना। मैंने एनाबेला सारी ख़त्म कर दी, कॉन्जरिंग ख़त्म कर दी, अब सितंबर में जो आने वाली है वो देखूँगी। अब कोई और हॉरर मूवी मुझे बताओ कि जो सबसे ज़्यादा हॉरर हो, वो कंचना वंचना वाली नहीं जो फ़नी इतनी है, नास्त्री चाहिए कोई अच्छी सी, मतलब जिसको देख के ना गूज़ बम्स आ जाए, ऐसी वाली हॉन्टेड बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ा सा डरना है और मुझे अपने सिबलिंग्स को भी डराना है। ओके तो तुम बता देना मुझे। चलो यार मैंने तुम्हें ना अपने कॉलेज का एक छोटू सा कांड बताती हूँ, मैंने क्या किया था। ये 4-5 महीने पहले की बात है। मेरे लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे, ठीक है, मेरे ना 12 बजे लेक्चर ख़त्म हो गए थे, तो मैं वेली थी, मतलब मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई मूवी देख ली जाए, वो भी कॉलेज में, ठीक है। तो मतलब जो मेरा स्पेसिफिक ब्लॉक है ना वो एमटी ब्लॉक है, ठीक है, बट वहाँ पर चल रही थी क्लासेस, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ईटी ब्लॉक चले, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ब्लॉक, तो क्यों ना वहाँ पे चले। तो हम चले गए वहाँ पर, और वहाँ पर ना 4 लेक्चर हॉल है, ठीक है, हर फ्लोर पे है। तो जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला फ्लोर था ना, वहाँ पे हम लेक्चर हॉल में चले गए। तो देखो वहाँ पर तुम समझ सकते हो ना,
जैसे थिएटर में चेयर्स लगी होती है ना, काफ़ी सारी रिक्लाइनर लगे होते हैं, वैसे ही लगा हुआ था। तो मैंने कहा चल यार फ़ील लेके देखते हैं ना, चाहे फ़ोन में देखेंगे बट फ़ील लेके देखते हैं। हम चले गए सबसे एंड में, जहाँ पे रिक्लाइनर वाली सीट थी, सबसे एंड में चले गए। और जो कैंटीन कैफेटेरिया था वहाँ से हमने कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। वो तो लिया, फिर हम मूवी देख रहे थे चोर निकल के भागा, सनी कौशल की है, तुम लोगों ने शायद देखी हो। तो हम वो मूवी देख रहे थे, अभी हम देख ही रहे हैं, आधी निकल चुकी है मूवी। तुम ये समझ लो कि उस लड़की को पता चल चुका है कि उस लड़के के क्या कांड थे, ठीक है, उस मूवी में, ठीक है ना। तो हमारी ये मूवी चल रही है, हमने लाते ऊपर कर करके, मतलब सीट्स को आराम से हम लेटे हुए लाते लुते रख के, आगे से आ जाता है एकदम से सर, मतलब सर आ जाता है एक, जिन्हें हम जानते नहीं हैं बिल्कुल भी, न्यू सर होएगा कोई HOD वगैरह, हाँ वो आ जाता है। कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं कि यहाँ पे बैठना अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात है भाई, कहाँ से। फिर कहता है कि चलो तीनों अपने आई कार्ड्स निकालो, आई कार्ड निकाल के मुझे दो, तुम्हें तो मैं देखता हूँ। और ना एक ना ET ब्लॉक के ना एंट्रेंस पे ही ना, जैसे हम अंदर आते हैं वहाँ पे ना एक बोर्ड रूम है, और हमने बिल्कुल भी बोर्ड रूम अंदर से देखा ही नहीं हुआ था। हम पहली बार बोर्ड रूम में गए, कहते कि तुम चलो मेरे साथ। हम मैं जब सर मुझसे मांग रहे थे ना आई कार्ड, मतलब मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही थी, मैं बहुत आराम से, मैंने कहा सर क्या हो गया, आराम से बात कर लो। मैं बहुत प्यार से बात कर रही थी, मैंने कहा चल थोड़ा तो अच्छी इमेज बनेगी ना, गंदी इमेज नहीं बनानी है। तो मैंने कहा सर क्या हो गया, मतलब मैं बहुत मैच्योरली हैंडल कर रही थी। तो मैंने कहा सर क्या हो गया, क्यों ऐसे इतना गुस्सा कर रहे हो, हमें पता नहीं था एक्चुअली, तो हो गया कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे आगे से। कहते कि तुम आई कार्ड दो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आई कार्ड ले लो, बाकी तो दो दे नहीं देते, मैंने दे दिया। सर कहते तुम अच्छी हो, इन्हें भी कहो आई कार्ड। मैंने कहा चलो दे देना यार, क्या ही कर लेंगे। फिर हम चले गए बोर्ड रूम में, हमें बोर्ड रूम में ले गया सर। हमने बोर्ड रूम में देखा भाई इतनी बड़ी वाली LED लगी हुई है, और वहाँ पर सारे कैमरास चेक हो रहे हैं, सारे कैमरास लग रखे हैं, जो कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चल रही है वहाँ पे। तो सर ने हमें हमारी रिकॉर्डिंग दिखाई, देखो तुम लोग बैठे कैसे हुए, तुम घर पे भी ऐसे ही बैठते हो। मैंने कहा सर नहीं, वो फील ले रहे थे ना थोड़ी सी तो मूवी की। कहते हो गई मूवी ख़त्म, अब मैं तुम्हें असली मूवी दिखाता हूँ। मैंने कहा सर सॉरी ना, हो जाता है, हम नहीं पता था ना सर, हम तो इस ब्लॉक के हैं भी नहीं, हम तो एम्प्टी ब्लॉक के हैं, हमें नहीं पता। फिर ना वो सर ना हमें ना एक वहाँ पे बोर्ड रूम की इंचार्ज थी, उसके हवाले करके निकल गया। मतलब भाई तुझे क्या लेना देना था, तूने फंसाया क्यों मुझे, तो उसके हवाले करके चला गया। वो तो अच्छा है, वो मैडम अच्छी थी, कहती कि ना तुम लोगों ने ये हरकत करी क्यों। मैंने कहा मैम हमें नहीं पता था कि ET ब्लॉक में लेक्चर हॉल में बैठना अलाउड नहीं है, जब कोई क्लास ना लगी हो, हमें नहीं पता था, अगर हमें पता होता तो हम ऐसी हरकत करते ही ना, है ना। तो मैम अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग थी। मैम कहते कि अगर तुम जगह की कोई और होता ना, तुम जगह कोई और होता तो मैं ना उसे सस्पेंड कर देती। और सस्पेंड का डर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर किसी को सस्पेंड कर दिया ना तो सिर्फ हमारे पेरेंट्स या हमें ईमेल नहीं जाएगी, पूरे कॉलेज के सारे बच्चों को जाएगी, चाहे वो फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के, और सारे फील्ड वाले बच्चों को जाएगी। होटल मैनेजमेंट, BSc फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, BCom, BBA, MBA, BTech, BCA, मतलब सभी को जाती है, सभी को ईमेल जाती होती है कि ये बच्चा इस वजह से सस्पेंड हुए। फिर बिठाई जाती है डिसिप्लिन कमेटी में भी बहुत झंझट है, वो भी 4-5 बार बिठाई जाएगी। तुम तो सस्पेंड हो। मुझे इतनी गंदी वाली धमकी मिली थी, हम कहते अगर कोई और होता ना सस्पेंड कर देती, लेकिन तेरा तो मुझे पता है। और तुम लोग गौरव सर, गौरव सर सबसे महान गौरव सर, मैंने बताया था पिछली बारी, राइट, वही कहते कि तुम गौरव सर की क्लास में हो इसलिए मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। मैंने कहा ओके, आई एम सो सॉरी मैम। ये हुआ। फिर मैम कहती कि एप्लीकेशन लिखो।
तुम तीनों एप्लीकेशन लिखो, तभी मैं तुम्हारे आई कार्ड्स वापस करूँगी, वरना आई कार्ड्स तो यहीं रहेंगे। मैंने कहा यार स्यापा, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और मेरे पास पेन तक नहीं था, लाइक सीरियसली मेरे पास पेन भी नहीं था। मैंने कहा मैम पेन, उसी में हो गया काम। मैम कहते कॉलेज आते हो पेन नहीं लेके आते? नहीं क्या? मैंने कहा मैम ख़त्म हो गया। कहते लो जल्दी लिखो। तो फटाफट हमने एप्लीकेशन लिखी और लिख के ना हमने फटाफट दे दी मैम को। आई कार्ड्स वापस लिए, भाई भाग गए हम ईटी ब्लॉक से इतनी गंदी बेस से। मैंने कहा अब आगे से जाना ही नहीं है, ईटी ब्लॉक तो कदम रखना ही नहीं है। फिर ना उसके बाद ना हम खेलने वेलने लग गए, मतलब वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे थे। तो फिर कैफेटेरिया चले गए और मैं ना अपनी प्रेजेंटेशन बना रही थी, मतलब पीपीटी बना रही थी मैं अपनी। तभी फ़ोन पे मैसेज बज जाता है। क्या मैसेज बजता है? कहते कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखो और इधर लेक्चर हॉल में बैठना अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई सस्पेंड तो नहीं हो गए, मैडम ने धोखा वोखा तो नहीं कर दिया? फिर हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है क्या हुआ, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। सब मुझे पूछ रहे किससे क्या कर दिया होगा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज डाल दिया। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी कुछ किया, आई डोंट नो। हम तो इतने शरीफ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ आता पता है ही नहीं, हमने तो आज तक कुछ नहीं करा। वो तो शुक्र है गौरव सर तक अभी तक ये वाली बात नहीं पहुंची, नहीं तो मेरा तो हो जाता चीर हरण। हाँ यार ऐसे थोड़े छोटे छोटे कांड कर रखे हैं मैंने, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं है यार। मूवी देखना कौन सा कोई गुनाह है? देखो अगर मैं प्रोजेक्टर पर मूवी चलाती तब गुनाह होता ना। मैंने अपने फ़ोन पर चलाई, तुम्हारे रिक्लाइनर में बैठ के गई तो मैं तो मिर्चें लड़ गई सालों। क्या ही तुम लोग कर लोगे? और खाना भी ना मैंने कैफेटेरिया से लिया था, अपने पैसों का लिया था, तुम्हारे के लिए जा रहा है। हाँ आए बड़े बदतमीज़ लोग। कोई बात नहीं, मैं फिर से बैठूंगी जाके किसी ना किसी दिन। अब ना मेरी जो पक्की वाली फ्रेंड है ना, पक्की वाली जिगरी, वो भी मेरे कॉलेज लग रही है। देखना वो तो पागल है जिसने 1 साल अपना ख़राब कर दिया कहीं और कॉलेज में, बेवकूफ़। पहले इधर आ जाती तो मज़े आते, बट नाउ वो आ रही है, लग चुकी है, एडमिशन हो चुकी है। अब तो पटाखे पाएंगे, मतलब अब तो मज़े आएंगे, और कोशिश पर भी इस बार ही मज़े आएंगे, देखना तुम लोग। और बताओ यार, मेरा तो बस यही था, जो था मैंने सुना दिया। यार तुम लोग ना गंदे हो, तुम लोग बहुत ज़्यादा गंदे हो। मैंने तुम लोगों को कहा था कि बड़े बड़े कमेंट करना। आधे लोग ना सुन लेते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। मैंने एक वीडियो पे देखा 200 व्यूज़ से, देखो मेरे पे तो इतने व्यूज़ आते नहीं है, खुशी जी की वीडियोस पर आ जाते क्योंकि जिनकी तुम्हें आदत है सुनने की। बट हाँ तुम लोग सुनते तो यार, तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो? गंदी बात है ना, कमेंट किया करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कमेंट पढ़ने अच्छे लगते हैं और मैं सभी के रिप्लाई भी करती हूँ यार। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें रिप्लाई करूँ? चाहते हो ना, तो तुम बड़े बड़े कमेंट किया करो। तुमने आज दिन में क्या किया, मम्मी से कितनी गालियाँ खाइयाँ, वो भी बताना, ओके? ठीक है। और तुम लोग ना बताना कि तुम्हारी 20s में से कौन सी मूवी फेवरेट है। मैं तुम्हें अपनी बताऊं, मेरे को सबसे पहले अच्छी लगती है हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, मोहब्बतें, कुछ कुछ होता है, विवाह, कभी खुशी कभी गम, और कौन सी थी, और दिल तो पागल है, एंड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लाइक ये तो यार मेरी फेवरेट है। मुझे जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी तुम लोग दिखा दो, मैं देखने के लिए रेडी हूँ, और जितनी मर्ज़ी वाली दिखा लो मैं देख लूँगी, मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। और अभी मेरी बहन भी आ गई है एंड शी सेड कि मोहब्बतें देखेंगे। मैंने कहा ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, देखते हैं। मेरे तो यहाँ पर मूवीज़ देख के टाइम पास हो रहे हैं यार, और ऐसे तो वैसे होते नहीं हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले ऊनो खेली थी। ऊनो आती है यार तुम्हें? मुझे नहीं आती थी, पता है, मैंने बच्चों से सीखी है। और मैं अभी एक छोटे छोटे बच्चे से खेल के आई हूँ, पता है, छोटू सा बेबी था, इतना भी छोटू नहीं बट 1 ईयर का तो था, और मैं उसके साथ खेल के आई हूँ। देखना मैं पोस्ट भी डालूँगी, ठीक है? उससे मेरी इतनी सारी दंदियाँ मारी हैं ना,
फिंगर पे। अब मैं साइड करी तो उसने मेरा हाथ लेके दंदी मार दी, फिंगर मतलब फिंगर पे मार दी। तो मैं वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है, मैं पोस्ट करूँगी आज। ओके, बाकी यार 15 मिनट की हो गई, ठीक है, इतनी बहुत है। क्या ही तुम लोग इतना सुनोगे यार, तुम लोग एक कान वान नहीं पकती है कि मेरी आवाज़ सुन के। मैं तो अपनी आवाज़ बिल्कुल ना सुनो दोबारा, इतनी घटिया आवाज़ लगती है। मर्दों जैसी तो मेरी आवाज़ है, पंजाबियों की यार होती ही मर्दों जैसी है। लाइक हम लोग अगर नॉर्मल बात भी करेंगे ना तो लोगों को लगता है कि हम लड़ रहे हैं। भाई हम लड़ते नहीं हैं, हम बात ही ऐसे करते हैं, लाइक ओ मेरे की हाल चाल ने की हुंदा पे आजकल। तो यार तुम सब ना ट्राई करना आज पंजाबी बोलने की। आज मैं तुम्हें पंजाबी में रिप्लाई दूंगी, पंजाबी में बात करना, ठीक है, कि की हाल चाल ने, की करदे पे हो, अज मैं ये किता, अज मैं ओ किता, ठीक है। पंजाबी च गल करियो आज मेरे नाल सारे, मैं पंजाबी च अज रिप्लाई करूँगी सब दे। खैर हुणे असीं चलदे हाँ, बाय बाय, टाटा। और यार कोई काम धंधा कर लिया करो यार, काम धंधा मतलब कोई काम कर लिया करो यार। वेले लोग तुसीं बोर नहीं होंदे? मैं वेले हो के इन्नी बोर हो चुकी हैं यार, तुसीं बोर किद्दां नहीं हो रहे? कोई काम करिया करो, ठीक है, घरदियां दी हेल्प करा दिया करो। हाँ, पता नहीं आदों को तो पंजाबी समझ भी नहीं आई होगी मेरी, बट हाँ मैंने ये कहा कि तुम अपने घर वालों के साथ काम करवा दिया करो और इतने वेले ना रहा करो। तुम लोग बोर नहीं होते? मैं तो इतना बोर हो गई हूँ यहाँ पे वेले रह के। तुम लोग काम कराया करो, अच्छे बच्चे बनो, घर में काम कराना चाहिए। मम्मी पापा का नाम रोशन करो, मम्मी पापा की नाक लंबी करो, ऊंची करो। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और खुशी जी की लैंग्वेज में बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ।